नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के कुल 131 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति के बारे में। साउथ में जाते ही कमज़ोर पड़ जाते हैं कांग्रेस बीजेपी। 131 सीटों पर क्या है मोदी राहुल का प्लान। उत्तर भारत में मोदी का जादू सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी प्रभाव की कमी है। हालांकि बीजेपी मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की नज़र दक्षिण भारत के 7 राज्यों की 131 सीटों पर है। साउथ में जाते ही कमज़ोर पड़ जाते हैं कांग्रेस और बीजेपी। 131 सीटों पर क्या है मोदी और राहुल का प्लान। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता का स्वरूप लगभग तय हो गया है। बीजेपी को उत्तर भारत में घेरने के लिए कई राज्यों में विपक्ष ने रणनीति बना ली है, लेकिन दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 131 लोकसभा सीटों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों की स्ट्रेटजी क्या है। पीएम मोदी का जादू उत्तर में भले ही लोगों के सिर चढ़कर बोलता हो, लेकिन दक्षिण में अभी भी फीका है। इसलिए विपक्ष ने बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में घेरने के लिए विपक्षी गठबंधन बनाने की कवायद की है, लेकिन मिशन साउथ को लेकर रणनीति अलग तरह की है। दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप। दक्षिण भारत में 131 सीटों का खेल। दक्षिण भारत में कुल 131 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, केरल में 20, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 1-1 सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी 30 संसदीय सीट जीतने में सफल रही थी, जबकि कांग्रेस 27 सीटें और क्षेत्रीय दलों के खाते में 74 सीटें आई थी, जिसमें ज़्यादातर गैर बीजेपी दल ही हैं। विपक्ष दक्षिण भारत की कुल 131 लोकसभा सीट जीतने में अगर सफल रह जाता है और बीजेपी बेहतर नहीं करती है, तो फिर सियासी उलटफेर संभव है। कांग्रेस की कोशिश दक्षिण भारत में बीजेपी का सफाया करने से है, तो बीजेपी की कोशिश हिंदुत्व के जरिए नया दरवाज़ा खोलने की है। कांग्रेस बीजेपी जूनियर पार्टनर। दक्षिण भारत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जूनियर पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है, जिसमें डीएमके बड़े भाई की भूमिका में है। बीजेपी तमिलनाडु में एआईडीएमके की जूनियर पार्टनर है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी की बातचीत चल रही है, जहाँ पर बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में होगी। इसके अलावा केरल में कांग्रेस के अगुवाई वाले यूडीएफ और लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ के बीच सीधा मुकाबला है। दक्षिण में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा। आज़ादी के बाद का इतिहास देखा जाए तो शुरुआती दौर में कांग्रेस का तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, संयुक्त आंध्र प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से वर्चस्व था। हालांकि वक्त के साथ कांग्रेस की यह पकड़ कमज़ोर होती गई। केरल में सबसे पहले कम्युनिस्ट दलों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया। फिर तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया। इसी तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और वीआरएस जैसे क्षेत्रीय दल ही पनपे। इसी तरह कर्नाटक में जेडीएस एक ताकत है। मौजूदा समय में भी केरल में लेफ्ट के अगुवाई वाली एलडीएफ गठबंधन का कब्जा है, तो तेलंगाना में वीआरएस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस का दबदबा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने दम पर हाल ही में सरकार बनाई है, तो तमिलनाडु में डीएमके के साथ सरकार में शामिल है। 2019 में क्षेत्रीय दलों ने 74 सीटें जीती थी, जिसमें वाईएसआर 25, डीएमके 20, वीआरएस ने 9 सीटें जीती थी। मोदी का जादू दक्षिण में बेअसर। विपक्ष बीजेपी उत्तर भारत में भले ही अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रही हो, लेकिन दक्षिण में मोदी का जादू फीका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कर्नाटक और तेलंगाना में सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खाता तक नहीं खोल सकी। यही वजह है
कि केसीआर ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय नाम बीआरएस बनाकर दक्षिण अस्मिता को जगाने का दांव चला है, लेकिन उन्हें दक्षिण की पार्टियां ही साथ नहीं दे रही। ऐसे में बीजेपी दक्षिण में नए सहयोगी दलों के साथ गठबंधन का ताना बाना बुन रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश में टीडीपी, कर्नाटक में जेडीएस के साथ नज़दीकियां बढ़ा रही है कांग्रेस की रणनीति। तमिलनाडु में डीएमके और लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं और 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से 2024 के मिशन में जुट गई है और तेलंगाना में लगातार वीआरएस नेताओं को अपने पाले में लाकर सियासी माहौल बनाने में जुटी है। ऐसे ही केरल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ पहले की तरह ही मुकाबला करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। कांग्रेस इस बात को बखूबी तरह से समझ रही है कि दक्षिण में उसकी लड़ाई उत्तर से ज़्यादा आसान दिख रही है। इसके चलते ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ दक्षिण भारत से शुरू किया था। कांग्रेस को कर्नाटक में सियासी फ़ायदा मिला था, जिसका श्रेय पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया। कांग्रेस इसी के मद्देनज़र दक्षिण भारत के लिए एक अलग रणनीति बनाकर उतरी है, जिसमें कहीं क्षेत्रीय दल का साथ तो कहीं क्षेत्रीय दलों से सीधी जंग है। ऐसे में देखना है कि यह दांव कितना सफल रह पाता है।